सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 36, 37, 38, 39, 40 और आकलन 6 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 36, दिए गए वाक्य को सही क्रम में लिखें। परिधि पढ़ती कविता है, तो यहाँ सही होगा परिधि कविता पढ़ती है। रानी जाती से बस बाड़मेर है, तो रानी से बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। अगला है मैं बहुत अनाज गड़साना है होता, तो गड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्मदिवस मनाती, अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना को मिलान करें। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, बच्ची पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। चैत्र का महीना चल रहा है, वैशाख आने वाला है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्य को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह बहुत जल्दी उठता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। अब इसको हम क्रमबद्ध लिखेंगे कि वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। चौथा प्रश्न है इसमें, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे के तक क्या क्या करते हैं, क्रमानुसार लिखें। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, 8 बजे नहाता हूँ, उसके बाद पूजा करता हूँ, 9 बजे खाना खाकर विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ, 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। ये अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हो। कार्यपत्रक 37, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखें। हिंदी घर की भाषा, मातृभाषा, संस्कृत और अंग्रेजी। पुस्तक को घर की भाषा में लिखेंगे पोथी, संस्कृत में पुस्तक है, अंग्रेजी में बुक। कुत्ता को घर की भाषा में घटकड़ा, संस्कृत में कुक्कर और अंग्रेजी में डॉग। बकरी को घर की भाषा में टेटा, संस्कृत में अजा और अंग्रेजी में गोट। पर्वत को मगरा घर की भाषा में, संस्कृत में पर्वत है और अंग्रेजी में माउंटेन। पेड़ को रूखड़ा घर की भाषा में, संस्कृत में लिखेंगे वृक्ष है, अंग्रेजी में ट्री। धरती को घर की भाषा में जमी, संस्कृत में धरित्री और अंग्रेजी में अर्थ। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषा में बदलकर लिखें। हिंदी मेरे मित्र का नाम अशोक है, घर की भाषा में मेरा बायलारो नाम अशोक है, संस्कृत में मम मित्रे नाम अशोक अस्ति, अंग्रेजी में लिखेंगे माय फ्रेंड्स नेम इज अशोक। इसी प्रकार नीचे वाक्य हैं। हिंदी में नैना को लड्डू पसंद है, घर की भाषा में नैना ने लाडू हाउ लागे, संस्कृत में नैना मोदके रोचते, अंग्रेजी में नैना लाइक्स लड्डू। अगला है, हिंदी में गांव में बारिश हो रही है,
टर्की भाषा में गांव में बरका वेरी वेगा, संस्कृत में ग्राम वर्षा भविष्यति, अंग्रेजी में आई विल बी रनिंग इन द विलेज। ये था कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 38। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग दवे, जल की बरी बाल कनी जल की, उठ सुखी गए मधु राव दरवे, फीरी बुझती है चलनो अब के तिन, परनु कुटी करिहा किते है, तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारू चली चले जल चवे। उपयुक्त कौन सी भाषा में लिखा गया है? उत्तर है अवधी भाषा में। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखें। निक्सी यानी निकली, पर्णकुटी यानी कुटिया, मग यानी मार्ग, तिये यानी त्रिया यानी पत्नी, सुखी यानी सूखना, करिहा यानी करूँगा, बुझती यानी पूछना, पिए यानी प्रिय। तीसरा है इसमें, सीता का धैर्य कब टूट गया? उत्तर, जब उनके होठ सूख गए थे और माथे पर पसीना आ गया था, तब उसका धैर्य टूट गया। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। मधुराधर यानी मधुर प्लस अधर। पांचवा है, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? राम दशरथ राजा द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, इसलिए उनकी आज्ञा पालन किए राम सीता वन में जा रहे थे। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। सीता का जीवन महलों में निकला था, जिसके कारण उनका शरीर सुकोमल था। वन में पैदल चलने के कारण उनकी ऐसी दशा हुई। ये था कार्यपत्रक 38। कार्यपत्रक 39। विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञापन है नीचे। विषय, यदि हम मम्मी होते। तारीख 5/1/2021। लेखन प्रतियोगिता शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। प्रथम पुरस्कार 2000, द्वितीय है 1500 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1000। स्थान है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। के ऊपर दिए गए विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित हैं? यह है यदि हम मम्मी होते। यह किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर में। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग लेंगे? 5वीं से 8वीं तक। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि तीनों को जोड़ लेंगे, 2000, 1500 और 1000, 4500 रुपये। पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पोस्टर है नीचे। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। मैं कैसे उड़ूं? चिड़िया कह रही हैं। अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू आ रही है, आदमी कह रहा है। मैं पानी में नहीं तैर सकती, मछली कह रही है। प्लास्टिक खा खा कर मैं बीमार हो गई, गाय कह रही है। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण पर। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस को नुकसान होगा? पक्षी, मनुष्य, जानवर व जलीय जंतु। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? हैजा, उल्टी और दस्त। ये था कार्यपत्रक 39। कार्यपत्रक 40। दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखें। हाँ, अगर दिव्यांग बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए। देखिए इस चित्र में दिव्यांग बच्चे बैठे हैं। जो ये साइकिल पर बैठा है, इसके वो चलने के लिए हाथ में वैसा की है, ये दिव्यांग बच्चे हैं। हाँ, अगर दिव्यांग बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाए तो वे भी
आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज कितने ही ऐसे उदाहरण समाज में देखने को मिल जाते हैं कि किसी के एक हाथ, किसी के दो हाथ, किसी के एक पैर, दो पैर न होने पर भी सारा काम स्वयं कर लेते हैं। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं, इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। मोहन कह रहा है, रमा तुम क्या कर रही हो? रमा कह रही है, मैं चित्र बना रही हूँ। सीता कह रही, क्या मैं आपकी मदद करूँ? रमा कह रही, हाँ, हम सब मिलकर चित्र को पूरा करेंगे। गीता कह रही है, मोहन रंग भरने का कार्य करेगा। मोहन कह रहा, हाँ, मुझे चित्र में रंग भरना बहुत अच्छा लगता है। ये था कार्यपत्रक 40। आकलन 6, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्य को क्रम और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक के स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पोंछ अगली में थूक लगा, पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले बोलाराम के जीव ने देह त्यागी, पर अभी तक यहाँ नहीं आया। मनुष्य को स्वर्ग और नरक के स्थान मिलता है कर्म और सिफारिश से। दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखें। खींचना घर की भाषा में चढ़ना, अंग्रेजी में एंगर। मक्खी घर की भाषा में माखी, अंग्रेजी में फ्लाई। देह घर की भाषा में शरीर, अंग्रेजी में बॉडी। सामने हामे, फ्रंट। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य को सही क्रम में लिखें। आया नहीं तक अभी यहाँ, तो यहाँ आएगा अभी यहाँ तक नहीं आया। आता समझ नहीं मुझे कुछ नहीं समझ आता। आ गई बकरी में बाड़ी, बकरी बाड़ी में आ गई। बैठे थे दादी जी सामने बैठे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखो। त्यागना यानी छोड़ना, खींचकर यानी चिढ़कर, असंख्य यानी बेहिसाब, सिफारिश यानी खुशामंद। प्रदूषण दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं? उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांव से दूर करनी चाहिए। कारखानों की चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। स्वर्ग का होगा नरक, मृत्यु का विलोम जन्म, आखिरी का विलोम प्रारंभिक, देरी का विलोम जल्दी, बंद करना शुरू करना, दिन का रात। एक स्थान की पूर्ति करें। आखिर खींचकर रजिस्टर बंद कर दिया। देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी, वह अभी तक यहाँ नहीं आया। यह था कार्यपत्रक 36, 37, 38, 39, 40 और आकलन 6 का हल। और भी कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।